राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू की जो फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है कल, ठीक है, यानी कि 23 जुलाई को। तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स ने आपका एमडीयू में पीजी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है या फिर आपका सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है, तो कल 23 जुलाई को आपकी फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको ना 10 बजे के अराउंड आपको आपके डिपार्टमेंट्स में पहुंच जाना है, ठीक है। जैसे हिंदी डिपार्टमेंट वाले हिंदी में जाएंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में जाएंगे, लॉ वाले लॉ डिपार्टमेंट में जाएंगे, एमबीए वाले एमएचआर डिपार्टमेंट में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपका भाई लाइफ साइंस के कोर्सेज है, उन सभी बच्चों की जो आपकी नहीं है काउंसलिंग होती है वो होती है आर के ऑडिटोरियम में, ठीक है। तो उनको आर के ऑडिटोरियम में जाना है। केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाएंगे, यानी कि आप समझ गए कि जिसका डिपार्टमेंट जो है उसको वहीं पे जाना है। जो आपने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखी है उसके अंदर भी आपका मेंशन होगा कि आपको इस डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, ठीक है। आपकी जो अटेंडेंस लगेगी वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आपकी अटेंडेंस लगने वाली है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है या फिर जो भी भाई आपके लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के स्टूडेंट है, तो आपको क्या करना है कि भाई 9 बजे से 11 बजे तक आपने जाकर अटेंडेंस लगानी है। सबसे पहले अटेंडेंस में आपका रोल नंबर, एंट्रेंस एग्जाम का रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका नहीं है नाम, आपका फादर नेम, आपकी कैटेगरी और आपके कितने मार्क्स आया वो चीज आपको वहां पे अटेंडेंस प्रोफोर्मा में लिखनी है, ठीक है। 11 बजे तक सबके आपकी अटेंडेंस है वो लग जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, आपको नहीं 11 बजे, मान लो कि आप 9 बजे आपका क्या कर दिया कि भाई आपने नहीं अटेंडेंस लगा दी, उसके बाद 11 बजे तक आप फ्री हो, आपको खाना पीना खाना है या फिर छोटा मोटा इधर उधर का कोई काम करना तो 11 बजे तक आप कर सकते हो। 11 बजे के बाद क्या होगा कि आपकी जो वो अटेंडेंस लगनी बंद हो जाएगी। उसके बाद डिपार्टमेंट वाले आपकी एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। लाइफ साइंस की काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, पहले बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपकी लिस्ट बना दी जाएगी भाई, ओके। लिस्ट बनाएंगे, जैसे कि आपकी सबसे पहले जो बच्चे आए हैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, जर्नल के अलग, एससी के अलग, बीएससी के अलग, डीएससी के अलग, सारे, ठीक है। उनको फिर हाईएस्ट टू लोएस्ट मार्क्स के बेस पे उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। तो वहां पे फिर एक एक करके जितनी सीट है, जर्नल की मान लो 10 सीट है तो जर्नल के 10 बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। अगर वहां पे बच्चे 12 हैं और आपके क्या है कि भाई तो टॉप 10 ही बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि भाई आपके एडमिशन का प्रोसीजर चलता है, ठीक है। बारी बारी बच्चों को बुलाएंगे और आपके ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते रहेंगे, ओके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। उसके साथ आपका क्या है कि भाई उनकी जो दो फोटोकॉपी के सेट लेके जाओगे वो वहां पे सबमिट कर लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है, आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मैंने उसका लिंक शेयर कर रखा है, ओके। तो उस डॉक्यूमेंट्स को फिर क्या है कि आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो उसके लिए आप पहले ही एप्लीकेशन लिख लेना, ताकि वहां पे आप तुरंता फुर्ती सारी चीजें कर सको, ओके। आप एप्लीकेशन जमा करवा दो, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। फिर क्या है कि आपका एडमिशन फाइनल होने के लिए वो क्या करेंगे, आपकी वह फीस का पोर्टल खोल देंगे, ठीक है। फीस का पोर्टल खोलने के बाद क्या होगा कि आपका 23 तारीख और 24 तारीख 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको फीस पे करने का, ओके। आपको फीस कहां पे करनी है, जहां से आपने अपना फॉर्म भरा था एमडीयू समर्थ पोर्टल, जहां से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, वहीं पे पे फीस का ऑप्शन आ जाएगा अलॉटेड प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो वहां पे फिर क्या होगा कि आपका आप पे फीस कर दोगे। फीस पे करने के बाद अगर आप सेम डे फीस पे कर देते हो 23 तारीख को ही, ठीक है, तो उसी टाइम वहीं पे आप अपने डिपार्टमेंट में फीस स्लिप जमा करवा दियो कि लो सर मैंने अपनी नहीं भाई फीस पे कर दी, ठीक है। जैसे आप फीस पे कर दे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपकी सीट है वो कंफर्म हो जाती है, ओके। कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई एडमिशन ले लेंगे, लेकिन भाई नॉलेज ना होने के कारण या फिर क्या है कि भाई कुछ फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, वो 23 तारीख को एडमिशन तो ले लेते लेकिन 24 तारीख तक एडमिशन की फीस पे नहीं कर पाते। अगर वो फीस पे नहीं कर पाते तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा फिर, ठीक है। अब एडमिशन कैंसिल हो गया तो सीट खाली हो जाएगी, फिर जो सेकंड फिजिकल काउंसलिंग होगी ना उसके लिए वो सीट वैकेंट शो करेगा। अगर उस बच्चे को दोबारा ही एडमिशन लेना तो उसको दोबारा सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा सेम तरीके से, और उसी तरीके से फिर आपका क्या दोबारा एडमिशन होगा और फिर आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ये है कि भाई 23 तारीख को आप एडमिशन ले लेते हो, 24 तारीख को फीस जमा करवाते हो, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि भाई हमें 24 को वापस यूनिवर्सिटी जाके फीस की जो स्लिप है वो सबमिट करवानी नहीं करवानी। भाई मेन चीज आपकी फीस पे करना है, ठीक है। फीस स्लिप आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद भी जमा करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स तो आपको इतना कोऑपरेट करेंगे कि आपने ये फीस पे करके हमारी ये मेल है या एक फोन नंबर दे देंगे, इसके ऊपर सेंड कर देना, ठीक है। आपको दोबारा चक्कर भी ना काटने पड़े, ओके। तो ये चीज है आपकी, मेन चीज आपकी फीस पे करना होता है, ठीक है। जिन बच्चों का भाई फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं होता है वो अपने सेकंड काउंसलिंग का वेट करना कि भाई आपका नहीं है
कोई सीट वेकेंट हो जाए और आपको एडमिशन मिल जाए। दूसरी चीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपकी ना काउंसलिंग लेट तक चलती है। जैसे लाइफ साइंस में आपकी काउंसलिंग लगभग 6 बजे के अराउंड तक चलती है, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट की काउंसलिंग आपकी रात के 10 बजे तक भी चल सकती है, ओके। उसके बाद आपकी है एमसार डिपार्टमेंट की भी लेट तक चलती है। उसके बाद आपकी ने पॉलिटिकल साइंस की भी लेट तक चलेगी भाई आपकी। और आपका जो कंप्यूटर साइंस ग्रुप है, ठीक है, उसमें आपके 3 कोर्स है, एमसीए, एमएससी सीएस और डीएसएमएल। इनकी भी आपकी काउंसलिंग है वो लेट तक चलती है, ठीक है। तो अपने नहीं है भाई, घर पे नहीं प्रिपेयर होगा, क्योंकि अगर हमारा एडमिशन के लिए लेट होता है तो भाई मैं नहीं है वहां पे रुक सकूं कि भाई हाँ लेट तक एडमिशन करवा सकूं, ठीक है। लड़कियों को अगर ये प्रॉब्लम आती है तो वो अपने पेरेंट्स को साथ लेके आ सकती है, मम्मी को, पापा को, या अपने भाई बहन को, किसी को भी, ठीक है, ताकि उसको एक मॉरल सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि शाम को ना 5 बजते 6 बजते ही जाने की सोचते हैं, ठीक है। वो जाने की सोचते हैं क्योंकि भाई उनके मतलब लास्ट बस होती है, या फिर उसके बाद भाई पेरेंट्स गुस्सा करेंगे, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि भाई वो बच्चे चले जाते हैं, उसके पीछे वाले का नंबर आ जाता है फिर, क्योंकि वो तो काउंसलिंग के थ्रू बुलाएंगे, वो बच्चा नहीं तो उससे अगला आ जाओ, ठीक है। तो वहां पे कम मार्क्स वाले बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, ओके। तो ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो होप करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी, काउंसलिंग कैसे होगी, क्या चीज होगी, क्या नहीं होगी, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अभी नहीं ये मत पूछिए कि भाई मेरे इतने नंबर एडमिशन हो जाएगा, मेरे इतने नंबर एडमिशन हो जाएगा। मेरी चाल है तो मैं 10 नंबर वाला ने भी एडमिशन दवा दूँ, किससे वाला ने बिना एडमिशन ना रहने दूँ, पर मेरी चलती कौन है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जाके जरूर ज्वाइन कर लियो। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।